हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 3 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो व्हाट इज़ रिसोर्स एलोकेशन? रिसोर्स एलोकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स इन मैनर दैट स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक प्लानिंग गोल्स। हम से ही हमें इस चीज़ का पता चल रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन मतलब कि जो रिसोर्स हमारे होते हैं जिनसे हम काम करते हैं उनको असाइन करना, उनको मैनेज करना, हमारी एसेट्स को मैनेज करना एक इस तरीके के मैनर में जिससे हमें मतलब वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें और हम जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए उसकी हेल्प से हम इजीली कर सकें। देखो, अगर हमारी सारी रिसोर्सेज जो भी हमारी चीज़ें हैं वो अगर एक मैनर के अंदर जची हुई हैं तो हमें ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, तो हमारे लिए वो चीज़ें हेल्पफुल रहती है हमारी स्ट्रेटजीज मतलब हमारे गोल को अचीव करने के लिए। अगर हमें टाइम, जैसे अभी हमें कहीं जाना है तो अगर हमारी चीज़ें एक एक जगह पे सही जगह पे रखी हुई हैं तो हमें टाइम नहीं लगेगा तैयार होने में, तो रिसोर्स हमारे एलोकेटेड हैं। तो उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सारी चीज़ें रिसोर्स उसके मैनेज हैं, ऑर्गेनाइज हैं, तो उनको स्ट्रेटजीज बनाने में, स्ट्रेटजी प्लानिंग करने में हेल्पफुल रहेगी और वो अपना जो गोल है उसको भी इजीली अचीव कर पाएंगे। हाउ टू एलोकेट रिसोर्स ऑन प्रोजेक्ट? हम किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को प्रोजेक्ट के अंदर? द फॉलोइंग 5 स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट व्हेन एलोकेटिंग अवेलेबल रिसोर्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। फर्स्टली हम प्लान करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर्स शुड फर्स्ट मैप आउट द प्रोजेक्ट। They must dive and project into separate tasks and identify what skills are needed. They also must examine any constraints such as dealings and budgets. Project managers should also identify potential team members based on the skills and availability. They also need to determine task dependence that might affect compliance of specific steps. Planning also requires the development of a work breakdown strategy which match each task to starts and date and establish a budget. देखो, प्लान सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, एक मैप तैयार करेगा, एक प्रोजेक्ट तैयार करेगा जिसके अंदर वो डिवाइड करेगा सेपरेट टास्क को, जो भी टास्क उनको परफॉर्म करने हैं उनको डिवाइड करेगा उनके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग स्किल्स होती हैं। तो सबको एग्जामिन करके डेडलाइन सेट्स करेगा और बजट सेट करेगा कि बजट क्या रहेगा। देन जो प्रोजेक्ट मैनेजर वो आइडेंटिफाई करेगा एक पोटेंशियल टीम मेंबर्स को कि इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है कि ये इस टास्क को अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी स्किल्स को डिटरमाइन करेगा कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे। प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें रिक्वायर्स होती हैं कि किस तरीके से डेवलप की जाएंगी, चीज़ें मैच की जाएंगी, इस टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, एंड डेट कौन सी होगी और बजट क्या होगा। हर एक चीज़ को प्लान करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, सारा एक मैप तैयार करेगा। देन gadget availability, stick time, vacation time, holiday and other project also impact a team's availability. During the stage of manager must establish lines of communications with team members so resource allocation and shift and change in the project of its schedules can be committed. Open communication is critical to enable cross collaboration among teams and optimize the use of shared resources. It also helps identify team members that have conflicting commitments or are balancing multiple projects that might slow down the project. इसके बाद जैसे देखो, वैकेशन टाइम हो गया, स्टिक टाइम हो गया, हॉलीडेज़ हो गए, प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो जो मैनेजर है वो ये चीज़ें देखता है कि एक्स्टेब्लिश करेगा लाइन कम्युनिकेशन टीम मेंबर्स के साथ कि रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, शिफ्ट किस तरीके से करे जाएंगे, चेंज प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है वो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, वो सब चीज़ें मैनेजर देखेगा। उसके बाद शेड्यूल आता है। मैनेजर असाइन टास्क एंड डेवलप प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। दे यूज रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स एंड automate and streamline this process and improve workloads management effectively. Managing workloads can prevent burnout and identify opportunity to enhance team members skills and indicate
Additional tasks is needed. Resource scheduling involves blocking time for priority task and design and priority levels of each task. मैनेजर क्या है, असाइन करता है टास्क को, एक टाइमलाइन डेवलप करता है कि भाई इस टाइमलाइन तक हमें कंप्लीट करना है। रिसोर्स को मैनेज करता है, सारी चीज़ें करता है, इम्प्रूव करता है प्रोसेस को ताकि ज़्यादा वर्कलोड ना आए। इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है सारी चीज़ों को कि उनके ऊपर भी वर्कलोड ना आए, उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। टीम मेंबर्स की स्किल्स को देखता है, उसके अकॉर्डिंगली ही अगर उनके पास ज़्यादा स्किल नहीं है तो एडिशनल स्टाफ को लेके आता है ताकि जो आपका टाइम आपने शेड्यूल फिक्स किया है, रिसोर्स शेड्यूल फिक्स किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रायोरिटी टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। जो प्रायोरिटी टास्क आप उसको ही पहले कंप्लीट करते हैं, प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंगली हर एक टास्क को परफॉर्म करते रहते हैं कि भाई इसका टास्क ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है। देन ट्रेस once the project begins, it's important to trace the performance of team members and monitor how effectively they complete tasks. Resource allocation should be adjusted to maximize efficiency and take advantages of new opportunity that arise. Business intelligence tools and projects management software and tools facilitate the collection of team real-time data and needed to ensure the team remains on the project schedule. उसके बाद सारी important चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी, टीम मेंबर्स क्या हैं, क्या मॉनिटर किस तरीके से आप करेंगे, इफ़ेक्टिवली किस तरीके से आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। रिसोर्स को एलोकेट करना, मैक्सिमाइज़ करना एफिशिएंसी को, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, नई अपॉर्चुनिटीज़ अराइज करवाना। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड टूल्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड एडिशनल टूल जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कलेक्शन ऑफ रियल टाइम डाटा, मतलब वो रियल टाइम को कलेक्ट करते हैं कि भाई इतना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और उनको इंश्योर करते हैं कि इतने टाइम के अंदर वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेलुएट द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट इन इज इवेलुएटेड बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स दैट शो हाउ will be meet expectations. Data from these finding can be used to refine resource allocate strategy in new projects. उसके बाद इवेलुएट करके देखा जाता है कि वो हमारा जो डाटा हमने दिया है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको सक्सेस मिली या नहीं मिली है, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरा है या नहीं उतरा है। डाटा फ्रॉम दीज फाइंडिंग्स एंड यूज रिफाइन, जो डाटा हमें फाइंड मिला है उनका हम यूज़ करते हैं रिफाइन के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए और एक नया प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, फर्स्ट was collaboration. Resource allocation help facilitating communication among teams and fosters collaboration. A resource allocation strategy allows communication with the stakeholders to keep them informed about progress towards strategic goal. रिसोर्स एलोकेशन बेनिफिशियल रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए टीम मेंबर्स के साथ, फास्टर कोलैबोरेशन के साथ, मतलब सारी चीज़ें हमने एक टीम के साथ काम कर दी, मैनेज कर दी सारी चीज़ें, तो कोलैबोरेटिव वे में काम करेगा, फास्टर सारी चीज़ें होंगी। रिसोर्स एलोकेशन एक ऐसी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करवाता है जिससे हम चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईजिली शेयर होल्डर्स के पास इन्फॉर्म कर सकते हैं सारे जो स्ट्रेटजीज हमारे गोल हमने बनाए हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो उसके अंदर हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स एलोकेशन हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी हेल्प्स टू टीम कंप्लीट्स अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम्स एंड यूज ओनली द रिसोर्स नीडेड टू अचीव ईच गोल्स। A solid resource allocation strategy helps projects team avoid mistake related to conflicting dependence. रिसोर्स एलोकेशन आपको टाइमली आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है और आप वही रिसोर्स को चूज़ करोगे, वही रिसोर्स आप यूज़ करोगे जिसके थ्रू आप अपनी नीड्स को कंप्लीट कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। रिसोर्स एलोकेशन आपकी हेल्प करता है प्रोजेक्ट को के अंदर कोई भी मिस्टेक करने के लिए, अवॉइड करने के लिए फालतू के रिसोर्सेज को, और कॉन्फ्लिक्टिंग डिपेंडेंसी, मतलब आप किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ईजी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से एलोकेट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है टीम मोरल, रिसोर्स एलोकेशन improves employees engagement and team morals, and resource allocation allow a moral equitable distribution of responsibilities so that no team's members is overworked. This approach can improve productivity because as a team member well-being is improved, they have the bandwidth and chances to take on additional work. उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन आपकी हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट के साथ और टीम मोरल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देखो टीम मोरल क्यों इम्प्रूव होगा, आपने उनको वर्क दिया है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, आपने उनको एलोकेट किया है, उनकी स्किल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको
के अकॉर्डिंगली आपने उनको वर्क दिया और किसी को भी ओवर वर्क नहीं किया है। जितना उनके पास उनकी स्किल है, जितना उनके मतलब काम वो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम प्रोवाइड करवाया गया है उन लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना वो काम करेंगे, वो उनके काम के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि दिस अप्रोच कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो टीम मेंबर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं अपनी एजेंसीज़ को, एडिशनल वर्क्स को। मतलब देखो, एक आपको काम प्रोवाइड करवाया गया है तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे कि मेरे को एक ही काम अलॉट किया गया है तो मैं इसको और भी अच्छे से करूँ। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग बिकॉज इट इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट एंड अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स एंड स्टेट बैक एंड डिलेज। कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, कॉस्ट सेविंग करते हैं, इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, वेस्टेज नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कोई भी कॉस्टली मिस्टेक हमसे ना हो और किसी भी चीज़ के अंदर डिले ना हो, स्टेप बैक ना हो कि मतलब हमें उस चीज़ को रोक रखा है, हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं या हम उस चीज़ को डिले करते जा रहे हैं, तो उस चीज़ से हमारी रिसोर्स जो है वो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी और रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे, इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। तो आज हमने कंप्लीट किया है रिसोर्स एलोकेशन को, कि रिसोर्स को इफ़ेक्टिव वे में मैनेज करना, असाइन करना, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्स एलोकेशन का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।